कहाँ से आए बेटा? पन्ना से गुरुजी। आज जकड़नबंती विवाह में रोक लगी हुई है। 4 साल से परेशान है। 2 जगह विवाह योग में टूट गया है। 2 जगह विवाह आपका टूट गया है। गलत संदेशा होने के कारण टूटा है। वह धन की तंगी के कारण टूटा है। 2 कारण से आपका विवाह टूटा है। आप अपनी मर्यादा में रहें। वह बागेश्वर बालाजी की पेशी शुरू कर दे। 2023 में रवि नाम के बालक के साथ विवाह का योग बन रहा। आशीर्वाद। बोली सच्चे दरबार की। आप साथ में आइए, दोनों आइए, वहां बैठिए। फिर से आप क्या विचार करके जा रहे थे? देखो बहन, हमने सब छोड़ दिया है किसी की बेइज्जती करना। लव विवाह नहीं होना है जहां तुम चाह रहे, और तुम यही पूछने आई थी कि वो क्यों नहीं बताया, यही सोचकर जा रही थी, हाँ या ना? माइक से बोलो बहन, कान पकड़ो उस तरफ। हमने बेइज्जती छोड़ दी है करना, वरना मैटर हमारे लोग सब धरे कहा है कि कितने बजे लो ऑनलाइन होके कौन से नंबर पे चैट होत, और कौन मंदिर में वचन दे चुके के ब्याह होगा, हम तुम्हारे बिना ना रह भी कहूँ और ना कर भी। में उठा पटक करो इसके, पूरे शरीर में उठा पटक करो इसके, उठा उठा फेंक इसको। राम। टाइटल, थंबनेल, शुरू की कुछ वीडियोस देख करके आपको पता ही चल गया होगा कि ये वीडियो किन के बारे में है। ये वीडियो है हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी के बारे में, जो कि छतरपुर मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं और जो अपना बागेश्वर धाम चलाते हैं, वहाँ के पीठाधीश्वर हैं और जगत गुरु पूज्यपाद श्री राम भद्राचार्य जी के ये शिष्य हैं। उनसे इन्होंने दीक्षा ली हुई है। तो ये हमारे इंटरनेट पर काफ़ी ज़्यादा छाए हुए संतों में से एक हैं। इंटरनेट पर काफ़ी ज़्यादा छाए रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि हमारे भारत के वायरल संतों में से एक हैं। तो इनके बारे में कई लोगों ने देखा होगा, सुना होगा, समझा होगा। लाखों इनके भारत में भक्त हैं। अगर आप इनके YouTube चैनल पे जाएंगे तो मिलियन में सब्सक्राइबर हैं अपने बागेश्वर धाम की वजह से। और साथ में क्या नाम है, जो बागेश्वर धाम के हैं तो वहाँ पे ये चमत्कार करते हैं। मगर जैसा कि पता है कि जब प्रसिद्धि आपके साथ आती है ना, तो आप जब बहुत ज़्यादा मशहूर हो जाते हो, कंट्रोवर्सी भी आपके साथ बहुत ज़्यादा आती है। और कह सकते हैं कि भारत के वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल बाबाओं में से भी एक हैं। इनके साथ साथ कंट्रोवर्सी बहुत चलती है, क्योंकि इनकी ऐसी ऐसी वीडियोस हैं जिसमें चमत्कार करते हुए दिखाते हैं अपने आप को सिद्धियों से। जो सामने वाले के मन में बात चल रही होती है, मैं उसको ना आपको बता देता हूँ। बागेश्वर धाम वाले सरकार का ऐसा कहना है। तो फिर हम सनातन धर्म में सिद्धियों के बारे में क्या दिया हुआ है, तो आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे कि भाई दिया क्या हुआ है इसके बारे में, और से बागेश्वर धाम वाले कि सामने वाले के मन की बातें आपको बता देते हैं। और जैसा कि बागेश्वर धाम वाले ज़्यादा प्रसिद्ध हैं भारत में, मगर भारत में ना कई और भी ऐसे संत हैं, जैसे कि आपके पंडोखर सरकार हैं, जैसे कि आपकी दिल्ली में रहने वाले मनु भैया है जी। भैया जी मतलब प्रेत बाधा का इलाज करते हैं, मतलब भूत प्रेतों का इलाज करते हैं। तो पहले हम लोग बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री जी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। छतरपुर डिस्ट्रिक्ट जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। जन्म से ये ब्राह्मण घर में पैदा हुए थे। शास्त्री जी का एक गरीब परिवार में जन्म हुआ। इनके पिताजी ज़्यादा काम वाम ना मिलने के कारणवश गांव में ही अपना गुजर बसर किया करते थे और काफ़ी गरीब परिवार से थे। तो मतलब ये खुद कहते हैं कि मैंने भिक्षा मांग करके, मतलब भीख मांग कर ये स्कूल ज़्यादा दिन तक नहीं जा पाए। आगे चल के इनको पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी स्कूल की। अपने दादाजी से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए, क्योंकि जो इनके दादाजी थे वो भी बजरंगबली की सेवा किया करते थे। वहीं बागेश्वर धाम में अपना कथा पूजन और रामायण किया करते थे, तो उनको रामायण का नॉलेज था। तो उन्हीं से फिर इन्होंने भी पढ़ना शुरू कर दिया और कह सकते हैं कि जो ब्राह्मण कर्म होता है, कर्मकांड होता है, वो इन्होंने अपने दादाजी से ही सीखा। वो इन चीज़ों में आगे बढ़ना शुरू कर दिए। इन्होंने एक अज्ञात साधना की, अज्ञातवास की जो साधना, एक इन्हीं का आदेश लगा था। फिर जब वो वहाँ से लौट के फिर उन्होंने चौकी लगा करके, मतलब कि एक बैठक लगा करके लोगों के मन में जो बात चल रही होती है ना, उसे बताना शुरू किया कि कैसे, मतलब तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है, तुम कहाँ से आए हुए हो, तुम्हारे पास पैसे कितने हैं, मतलब वो एक एक चीज़ आपके बारे में बता सकते हैं वहीं से बैठे बैठे। तक कि इंसान अगर कई किलोमीटर दूर भी बैठा है तो भी वो उसके बारे में बता देते हैं कि तुम मुझे याद कर रहे थे या तुम्हें इस चीज़ की ज़रूरत थी, तुम बहुत ज़्यादा कष्ट में थे। वो एक एक चीज़ें बता देते हैं बैठे बैठे कहीं पे भी। ये काफ़ी ज़्यादा सोचने वाली बात है कि यार अगर तुम बैठे हुए हो, तुम एकदम से आ गए और मान लीजिए कोई आदमी आकर के तुम्हारे बारे में A to Z बताना शुरू कर दे कि तुम ऐसे हो, तुम इतने भाई बहन हो, तुम्हारे पास इतना पैसा है, तुम्हारे पास ये प्रॉब्लम चल रही है, तो सामने वाला आदमी ऐसे डर जाएगा या फिर प्रभावित हो जाएगा। दो में से एक ही चीज़ उसके साथ होगी। अब आप लोग ये कहेंगे कि सिद्धियां होती क्या हैं और क्या ऐसा सच में कहीं कुछ दिया हुआ है, क्या सिद्धियां सच में कुछ होती हैं? तो फिर मैं ये कहना चाहूँगा कि हाँ, सिद्धियां होती हैं। अब ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात हमारे सनातन धर्म के जो जैसे कि कई सारे हैं, जैसे कि प्रेमानंद जी महाराज हैं, पूज्यपाद विद्या भास्कर जी महाराज हैं, कई सारे संत हैं, स्वामी अभ्यानंद जी हैं, कई सारे ऐसे संत हैं जो खुद कहते हैं, खुद स्वीकार करते हैं कि सिद्धियां होती हैं और आप सिद्धियों से काम ले सकते हैं। मगर ये सिद्धियां इंसान को मिलती कैसी हैं? कई सारी चीज़ें हैं जिन इंसान को सिद्धियां मिल जाती हैं, मगर इसमें जो सबसे मेन चीज़ है
जिससे इंसान को सिद्धियां मिलती हैं, उसके ऊपर भगवान की कृपा होनी चाहिए। जैसे कि बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र कृष्ण जी हमेशा कहते हैं कि मुझ पे हनुमान जी की कृपा हुई कि हम इतने बड़े आदमी बन गए। आज के समय में अगर आप यूट्यूब पे चले जाओगे ना, तो फिर बागेश्वर धाम के ऊपर आपको कई वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें बाबा फर्जी है, बाबा लोगों को लूट रहा है, ऐसे कई सारे बाबा हैं। सबसे बड़ा जानते हो क्या मिलता है कि अगर इनको इतना ही आता है तो बाबा जी को उठा करके आप रॉ में या इंटेलिजेंस ब्यूरो में या फिर CID में या पुलिस विभाग में लगवा दो, सारा सॉल्यूशन ये एक रात में ही कर देंगे। कमेंट लोग अधिकतर इनकी वीडियोस पे करते हैं। तो ये जो एक सवाल है ना, इसका जवाब भी एक है जो कि मैं आगे चल के इसी वीडियो में दूंगा। तो फिर हमारे सनातन धर्म में गुरु परंपरा कई दिन से चली आई हुई है। तो उसी परंपरा में गुरु जो है शिष्यों को अपने मंत्र देते हैं, और तो उसी पद्धति में ना एक होता है कि हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं। तो उन 7 चक्रों का जो भेदन कर लेता है, फिर जब वो क्या नाम है कि शक्ति को अपने आज्ञा चक्र तक ले आता है, इंसान के पास ना सिद्धियां आना शुरू हो जाती हैं, चाहे वो आदमी हो चाहे वो औरत हो। हमारे यहाँ हमने बहुत सी औरतों को देखा होगा जो कि माता काली की या माता दुर्गा की चौकियां लगाती हैं और उनके ऊपर सवारी आ जाती है एकदम से, और फिर वो माता की मदद से वो आपके बारे में आपकी समस्याओं का सोल्यूशन करना शुरू करती हैं। वो आपको बताना शुरू कर देती हैं कि तुम्हारे साथ ये प्रॉब्लम है, तुम यहाँ से आए हुए हो, तुम्हें ऐसी ऐसी घटनाएं तुम्हारे साथ घटित हो चुकी है, आपने ऐसी चौकियां देखी होंगी। उसी तरीके से बागेश्वर धाम वाले जो धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, वो भी सिद्धियों की ही मदद से वो की हेल्प करते हैं। कुंडलिनी शक्ति होती है, वो मूलाधार चक्र से उठ करके जब आज्ञा चक्र तक चली जाती है, इंसान के पास ना सिद्धियां आना शुरू कर देती हैं। फिर ऐसी सिद्धियां भी उसके पास आ जाती हैं जिससे वो सामने वाले के मन में क्या क्या चीजें चल रही हैं वो उसके बारे में भी जान जाता है। जैसे कि जब हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, हनुमान चालीसा में लिखा रहता है अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अष्ट सिद्धियां और नवनिधियां। एक वीडियो भी आपको मेंशन करूंगा जिसको आप जाके जरूर देखिएगा, जो कि हमारे हिम्मत सिंह सिन्हा जी की है, जिन्होंने अष्ट सिद्धि और नवनिधियों के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये जितनी चीजें हो रही होती है ना, ये सब एक किसी गुरु के अंदर, किसी एक काबिल गुरु के अंडर हो रही होती है। अब देखिए आपके ऊपर है कि आपको क्या मानना है। अगर आपको मानना है कि बागेश्वर धाम सिद्धियों से काम लेते हैं या फिर बागेश्वर धाम को ढोंग ढकोसला करते हैं, वो क्या करते हैं, फिर ये आपके ऊपर है, ये आपका पर्सनल पर्सपेक्टिव है, या आपको सोचना है या आपको समझना है कि ये चीज़ें असल में हैं क्या। अगर वीडियो पसंद आई हो ना तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद।